Hello all, this is CA Janketan from Panoramic Education and today we continue our discussion on TDS. In this video series, we discuss section 194Q. हमने पहले 3 वीडियोस में डिस्कस किया था सेक्शन 194O, P and S. एंड अगर आप लोगों ने ये अभी तक नहीं देखे हैं तो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. डू गो एंड चेक दीज वीडियोस आउट बिकॉज दीज वीडियोस हैव सम क्रिस्प एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेक्शंस. सो आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 194Q और इसी के साथ साथ इसका कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ने वाले हैं TCS से, दैट इज 206C1H. दोनों सेक्शन साथ में ही चलते हैं गाइज, इसीलिए हम दोनों को साथ में पढ़ेंगे, समझेंगे एंड अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि कब TDS डिडक्ट होगा या कब TCS कलेक्ट होगा. राइट, सो ये दोनों को समझने के लिए हम एग्जाम्पल बिल्ड कर लेते हैं, फिर हम प्रोविजंस पे जाएंगे. सो हम ले लेते हैं सबसे पहले सेक्शन 194Q की बात करते हैं. सो सबसे पहला पार्टिसिपेंट जो होगा इसमें, जिसको हम डिडक्टर भी बोलेंगे, वो होगा बायर. बायर विल बिकम आवर डिडक्टर. एग्जाम्पल ले लेते हैं मिस्टर मिश्रा. सो मिश्रा जी हमारे बायर हो गए. अब बायर की कुछ कंडीशंस होती है, अगर वो सेटिस्फाई हुई तो ही इस सेक्शन में आएंगे, अदरवाइज इस सेक्शन में आने की नीड नहीं है बच्चा पार्टी. सो सबसे पहला कंडीशन क्या आ जाता है यहां पे कि भाई टर्न ओवर एक्सीड होना चाहिए ₹10 करोड़. कौन से ईयर का टर्नओवर बात कर रहे हैं? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं. प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मतलब अगर ट्रांजैक्शन की डेट है 21-22 की, तो हम टर्नओवर की डेट देखेंगे 2021 की. राइट, तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में बायर का टर्नओवर अगर एक्सीड होता है 10 करोड़ तो ही यहां पे आएंगे, वरना मिश्रा जी लायबल नहीं है टैक्स डिडक्ट करने के. डिडक्टी कौन बनेंगे? डिडक्टी हमारे सेलर बनेंगे जो रेसिडेंट होने चाहिए. मान लेते हैं मिस्टर शर्मा. सो शर्मा जी हमारे डिडक्टी बनेंगे. यहां पे शर्मा जी पे एक ही कंडीशन है, रेसिडेंट होने चाहिए. बाकी कोई यहां पे कंडीशन शर्मा जी पे एप्लीकेबल नहीं हो रही है. सो इन अ फाइनेंशियल ईयर अगर बायर और सेलर के बीच में ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स परचेज्ड एक्सीड्स 50 लाख, मतलब मिश्रा जी और शर्मा जी के बीच में ट्रांजैक्शन जब हो रहा है और एक फाइनेंशियल ईयर में अगर वो एक्सीड करता है 50 लाख से, तो ही यहां पे आएंगे, वरना यहां आएंगे नहीं. अगर वो एक्सीड करता है तो टैक्स डिडक्ट करना रहेगा मिश्रा जी को, दैट इज द बायर हैज टू डिडक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 0.1% ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख. अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख अगर है तो उस पे टीडीएस डिडक्ट होगा 0.1% पे. बट अगर सेलर ने, दैट इज शर्मा जी ने, पैन फर्निश नहीं किया है, अगर शर्मा जी ने पैन फर्निश नहीं किया है तो ये टैक्स रेट हो जाएगी 5% की. द टैक्स रेट विल बिकम 5% एंड नॉट 0.1%. इसका ध्यान रखना है. सो बहुत ही स्वीट सिंपल सा सेक्शन है, बट इसमें बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस रिसेंटली आए हैं जो हमें देखने रहेंगे. एक बार प्रोविजंस देख लेते हैं. सेक्शन 194Q बोलता है एनी पर्सन बीइंग अ बायर पे सम टू एनी सेलर. सेलर पे क्या कंडीशन लगाई है? रेसिडेंट होना चाहिए. फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ सच वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख. मतलब एग्रीगेट देखेंगे, वन टाइम ट्रांजैक्शन की बात नहीं हो रही है. एग्रीगेट शुड एक्सीड 50 लाख इन एनी प्रीवियस ईयर शाल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट. ये तो हम देखते आते हैं टीडीएस के मेजॉरिटी सेक्शंस में यही होता है कि टीडीएस डिडक्ट कब होगा? तो एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, whichever is earlier. कितना होगा? तो 0.1% एक्सीडिंग सम एक्सीडिंग 50 लाख. तो अगर 65 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है मिश्रा जी और शर्मा जी के बीच में, तो 15 लाख पे, दैट इज द अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख, 65 माइनस 50, उस पे मिश्रा जी डिडक्ट करेंगे 0.1% का टैक्स अगर शर्मा जी ने पैन फर्निश किया है तो. एक्सप्लेनेशन बायर की दी हुई है. टोटल सेल्स जिनका ग्रॉस रिसीट्स या टर्नओवर एक्सीड होता है 10 करोड़ रुपीस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच द ट्रांजैक्शन टुक प्लेस, एक्सक्लूडिंग पर्सन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर किसी पर्सन को एक्सक्लूड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन, तो उसको हम यहां पे नहीं लेके आएंगे इवन दो द कंडीशंस आर बीइंग मेट. और कब नहीं लगेगा? तो ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज पे ये नहीं एप्लीकेबल होगा. अगर वो
सिक्योरिटीज और कमोडिटीज का ट्रांजैक्शन हुआ है ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस, या फिर इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स के ट्रांजैक्शंस हुए हैं थ्रू रजिस्टर्ड पावर एक्सचेंजेस, और या तो फिर टैक्स हैज बीन डिडक्टेड अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड टैक्स इज कलेक्टेड अंडर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 206 एक्सेप्ट 206 C1H। तो बहुत क्लियर यहां पे हिंट आ जाना चाहिए कि यहीं से सबसे पहले बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस बाहर आएंगे गाइस। सो यहां पे सबसे पहला क्लैरिफिकेशन क्या आ गया कि मान लो अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर इन्वॉल्व है बायर और सेलर के बीच में, राइट, सो यहां पे क्या हो जाएगा, 194O भी लगेगा। तो यहां पे बहुत क्लियरली लिख दिया कि अगर कोई और प्रोविजन में टैक्स डिडक्ट हो रहा है तो यहां पे हम टैक्स डिडक्ट नहीं करेंगे। दैट मींस 194O ओवरराइड सेक्शन 194Q। तो सेक्शन 194Q नहीं लगेगा अगर सेक्शन 194O लग रहा है। टीसीएस में अगर 206C1H लग रहा है तो उसको नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे 194Q। क्या होता है 206C1H? सेम चीज लिखी है बच्चों। एवरी पर्सन बीइंग अ सेलर, कलेक्टर की बात कर रहे हैं तो बायर से कलेक्टर कौन हो गया, अब सेलर हो गया। हु रिसीव्स एनी अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ एनी गुड्स ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख। सेम चीजें लिखी है कि सेलर का टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में क्या होना चाहिए, 10 करोड़ एक्सीड होना चाहिए, राइट। अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर कितना होना चाहिए, एक्सीड 50 लाख एक्सीड होना चाहिए, और उस पे टैक्स कलेक्ट करेगा सेलर एट द टाइम ऑफ रिसीट सम इक्वल टू 0.1% ऑफ द सेल कंसिडरेशन एक्सीडिंग 50 लाख। सो 50 लाख से ऊपर जितनी भी अमाउंट है उस पे 0.1% का टैक्स कलेक्ट किया जाएगा बाय द सेलर। तो दोनों सेम चीजें बोल रहे हैं। अब ये दोनों सेम चीजें बोल रहे हैं तो दोनों को लाया क्यों गया? एक सिंपल सा फैक्ट है गाइस, राइट, कि अगर बायर का टर्नओवर एक्सीड हो रहा है तो टीडीएस लगेगा, सेलर का हो रहा है तो टीसीएस लगेगा। सो हमें दोनों को कवर करना था, राइट। कई बार बायर का नहीं हो रहा है बट सेलर का हो रहा है तो टीडीएस में तो नहीं कवर हुआ, तो उसको कवर करने के लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, टीसीएस। कई बार सेलर का नहीं हो रहा है, बायर का हो रहा है तो टीडीएस। सो दोनों जगह से हम टैक्स कलेक्ट या टैक्स डिडक्ट करवाएंगे, बायर एंड सेलर से, राइट। बट इन केस अगर दोनों कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है, मतलब सेलर का भी टर्नओवर 10 करोड़ है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, बायर का भी टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड कर रहा है एंड ट्रांजैक्शंस की वैल्यू भी 50 लाख से एक्सीड कर रही है, तो क्या करेंगे? तो बहुत क्लियरली उधर लिखा था कि अगर 206C1H भी लग रहा है तो 194Q ओवरराइड करेगा एंड द बायर विल हैव द लायबिलिटी टू डिडक्ट टैक्स। सेलर शुड नॉट एंड वुड नॉट कलेक्ट एनी टैक्स। यहां पे टैक्स डिडक्ट होगा और वो डिडक्ट कौन करेगा? बायर डिडक्ट करेगा। सो ये हमें ध्यान रखना है सबसे पहले कि 206C1H में लड़ाई हुई 194Q के साथ, तो कौन जीतेगा? 194Q। 194Q और 194O में लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा? 194O जीतेगा, राइट। सो ये अपने को बातों का ध्यान रखना है। ये सबसे पहला क्लैरिफिकेशन है जो बहुत अच्छे से दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। एग्जाम में घुमाने की कोशिश की जाएगी, राइट। आपको बोल देंगे कि भाई 9.9 करोड़ था और सेलर का 10 करोड़ था तो टीसीएस लगेगा, टीडीएस लगेगा। अपने को भावनाओं में बहकना नहीं है, कॉन्सेप्ट्स लॉजिक्स पे अड़े रहना है, आंसर आएगा ही आएगा। इन द एंड ऑफ द डिस्कशन अपन फिर से एक क्वेश्चन लेके डिस्कस कर लेंगे कि क्या होना चाहिए एक्चुअल में। उससे पहले एक और क्लैरिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अगर मैं आपके आगे एक केस रखता हूं, केस 1। अब सबसे पहले इन केसेस की बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द थ्रेशहोल्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। इसका क्या मतलब हुआ कि ये प्रोविजंस एप्लीकेबल हुए थे 194Q के फ्रॉम 1/7/2021। जनरली इनकम टैक्स के प्रोविजन तो 1 अप्रैल से लग जाते हैं, बट ये कब से लगा? 1 जुलाई से। अब ये क्योंकि 1 जुलाई से एप्लीकेबल था तो सवाल आता है कि एक फाइनेंशियल ईयर के 3 टुकड़े करते हैं, 1/4/21, 1/7/21, 31/3/2022। ये फाइनेंशियल ईयर है अपना। अब मान लेते हैं 20 लाख के परचेजेस यहां हुए और 35 लाख के परचेजेस यहां हुए हैं। दिस इज द केस सिनारियो, राइट।
यहीं पे अपन अपना एग्जांपल ले आते हैं कि भाई मिश्रा जी ने कितने का माल खरीदा है, 20 लाख का बिफोर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 194Q एंड 35 लाख का दैट इज 35 लाख का आफ्टर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 194Q। तो यहां पे टीडीएस का सेक्शन क्या बोलता है, प्रोविजन क्या बोलता है, बिल्कुल लिमिट कैलकुलेट करने के लिए, कौन सी लिमिट, 50 लाख की लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हम भले एप्लीकेबल बाद में किया है, ट्रांजैक्शन की वैल्यू पूरे साल की देखेंगे, पूरे फाइनेंशियल ईयर की देखेंगे। मतलब यहां पे हमारा 55 लाख तो क्रॉस हो ही गया, मतलब 50 लाख तो क्रॉस हो ही गया, मतलब 5 लाख पे क्या डिडक्ट करेंगे मिश्रा जी, टीडीएस डिडक्ट करेंगे 0.1% पे। अगर पैन फर्निश हुआ है, पैन फर्निश नहीं हुआ है तो वो अमाउंट हो जाएगी 5% की। दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस ये बन सकता है, तो थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। सेम डेट्स ले लेते हैं, यहां पे ट्रांजैक्शंस हो गए 60 लाख के, यहां पे ट्रांजैक्शन हुआ 10 लाख का। सो जैसे मैंने बोला लिमिट कैलकुलेट करनी है 50 लाख की, तो पूरा साल देखेंगे, एप्लीकेबिलिटी इग्नोर करेंगे, तो यहां पे वैल्यू कितने की हो गई, 70 लाख की हो गई। 70 लाख का ट्रांजैक्शन हो चुका है मिश्रा जी शर्मा जी के बीच में, राइट। सो क्या टीडीएस डिडक्ट होगा 20 लाख पे, यहां पे ये सवाल आता है। तो ये प्रोविजन बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करता है कि नहीं, टीडीएस डिडक्ट तो 10 लाख पे ही होगा, क्योंकि एप्लीकेबल कब से हुआ, सेक्शन 1 जुलाई से, तो 1 जुलाई के बाद जितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं सिर्फ उसी पे टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। सो टीडीएस का डिडक्शन आएगा 10 लाख पे, ना कि 20 लाख पे, क्योंकि अमाउंट एक्सीडिंग कितना है, 20 लाख से 50 लाख का थ्रेशोल्ड है, उससे ऊपर कितना है 20 लाख। 20 लाख पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, टीडीएस डिडक्ट उतने पे होगा जितना टर्नओवर या जितना ट्रांजैक्शन हुआ है आफ्टर 1721। तीसरा केस और ले लेते हैं और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। यहां पे ट्रांजैक्शन हुआ 60 लाख का, एप्लीकेबल होने के बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो मिश्रा जी का टर्नओवर एक्सीड कर रहा था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ का, कंडीशन सेटिस्फाइड है। 194Q की बात करेंगे, यहां पे अमाउंट ऑफ परचेजेस क्या 50 लाख तो एक्सीड किए हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर में, बिल्कुल किए हैं, बट क्या टीडीएस लगेगा, नहीं, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ था, जो भी परचेजेस हुए थे वो एप्लीकेबिलिटी से पहले के लिए हुए थे, और एप्लीकेबिलिटी से पहले की अमाउंट हम सिर्फ थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करने के लिए लेते हैं, ना कि टीडीएस। तो टीडीएस तो इसके बाद अगर 1 रुपए का भी परचेजेस हुआ है तो उस पर टीडीएस लगाएंगे, बट अगर इफ देर इज नो ट्रांजैक्शन आफ्टर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 194Q, नो टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड बाय मिस्टर मिश्रा जी और आवर बायर इन दिस केस। सो ये तीनों केस सिनेरियो आई गेस आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी दे रहे हैं कि थ्रेशोल्ड के लिए हम पूरे साल का परचेजेस देखेंगे, इग्नोरिंग कि भाई कब एप्लीकेबल हुए थे प्रोविजंस, एंड अगर टीडीएस डिडक्शन का अमाउंट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम सिर्फ अमाउंट देखेंगे आफ्टर द एप्लीकेबिलिटी दैट इज 1721। सो ये अपने को अच्छे से क्लैरिटी देता है। 2061CH अपन ने देखा, इसमें क्या अलग है, अपन ने देखा था कि अगर पैन फर्निश नहीं किया ऊपर सेलर ने टीडीएस के टाइम पे तो 5% हो जाएगा रेट ऑफ टैक्स। यहां पे रेट ऑफ टैक्स अगर बायर ने फर्निश नहीं किया है पैन तो 1% हो जाएगा। सो खाली ये चीज एक अलग है, ये अपने को ध्यान रखना है कि भाई अगर नॉन फर्निशिंग ऑफ पैन का केस है तो 1% ऑफ द अमाउंट पे टैक्स कलेक्ट होगा, ना कि 5% जो इन केस ऑफ टीडीएस होता है। सो आई गेस दोनों ही प्रोविजंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। एक और चीज क्लियर कर देता हूं मैं आप लोगों को कि ये जो 50-55 लाख का अमाउंट हम डिस्कस कर रहे थे ना, ये विदाउट जीएसटी होगा या विद जीएसटी, दैट इज द क्वेश्चन। तो देखो दो कंडीशंस होते हैं, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर देखते हैं, करेक्ट, हम विच एवर इज अर्लियर देखते हैं। सो एट द टाइम ऑफ अगर क्रेडिट की अपन बात कर रहे हैं, सो क्रेडिट किया मतलब बिल इशू हो चुका है, राइट। सो बिल इशू हो गया है और उसमें अगर बहुत सेपरेटली लिखा हुआ है कि जीएसटी इतना, टैक्सेबल वैल्यू इतना, तो सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू पे टैक्स डिडक्ट होगा, राइट। सो मान लेते हैं बिल इशू हुआ है 50 लाख का,
राइट, बाकी सारी कंडीशन सैटिस्फाई हो चुकी थी। 5 लाख की जीएसटी है, अलग से मेंशन्ड है, राइट। सो टैक्सेबल वैल्यू कितनी आई? 45 लाख। 45 लाख पे ही टीडीएस डिडक्ट करेगा बायर, ना कि 50 लाख पे। बट वहीं पे अगर एडवांस पेमेंट हो गया कि भाई एक बार मैं एडवांस भेज रहा हूं, माल भेज तू फटाफट, धंधे का टाइम है, सीजन का टाइम है, बिल विल बाद में देखेंगे। सो पेमेंट इन्होंने 50 लाख का कर दिया। अब अभी पेमेंट एडवांस में हुआ है तो कोई क्लैरिटी नहीं है ना कितने का बिल बनेगा, और आएगा तो साथ में बिल बनेगा या नहीं। यहां पे क्योंकि डिमार्केशन नहीं है क्लियरली, हाउ व्हाट अमाउंट इज टू जीएसटी, व्हाट अमाउंट इज टू द गुड्स, पूरे 50 लाख पे 0.1% का टैक्स डिडक्ट होगा। सो ये एक और क्लैरिटी ले लेना कि भाई टैक्स डिडक्ट जीएसटी के साथ होगा या टैक्सेबल वैल्यू पे होगा, तो अगेन वो केस सिनेरियो पे डिपेंड करेगा। पेमेंट की बात की है तो जब पेमेंट आया तब हमें तो नहीं पता ना कि कितना जीएसटी और कितना टैक्सेबल वैल्यू है। सो अपन सिंपली पूरे पे टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे, और यहां पे टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे हम जीएसटी वाले अमाउंट पे। एक और क्लैरिटी की बात करते हैं कि भाई अगर परचेज रिटर्न्स है, भाई कुछ रिटर्न कर दिया, तो हम टीडीएस रिवर्स नहीं करेंगे, उसको फर्दर बिल्स में एडजस्ट करेंगे, राइट। सो अगर परचेज रिटर्न आ रहा है तो हम ये नहीं बोलेंगे डिपार्टमेंट को भाई टीडीएस रिवर्स करो, या सेलर ये नहीं बोल सकता मेरा टीडीएस वापस करो, नहीं, राइट, आगे के बिल में एडजस्ट होगा। तो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं ये वाला कि भाई कैसे हो रहा है, इंस्टीट्यूट का ही क्वेश्चन है। सो मिस्टर गुप्ता, रेसिडेंट इंडियन, इज इन रिटेल बिजनेस एंड इज टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर वाज 12 करोड़। तो अगर इसका दिया हुआ है मतलब कौन से, ये प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हो गया। ही रेगुलरली परचेजेस गुड्स फ्रॉम अनदर रेसिडेंट, मतलब यहाँ पे क्या बोला है, बायर सेलर दोनों रेसिडेंट है, मतलब यहाँ पे 206C भी लगाएंगे ये, और यहाँ पे टीडीएस का भी प्रोविजन लगाया है। मिस्टर अग्रवाल, ये हमारे सेलर हो गए। A wholesaler and aggregate payments during the financial year 22-23 was 95 लाख। So 95 लाख मतलब 50 लाख क्रॉस हो गया है, 45 लाख पे टीडीएस लगेगा, बट कब कब लगेगा ये देखना है। क्यों मैंने बोला टीडीएस लगेगा सर, टीसीएस क्यों नहीं लगेगा? सेलर का भी तो 10 करोड़ क्रॉस हो रहा है, आगे दिया हुआ है अपने को, भले ही सेलर का दिया हुआ है, कलेक्शन से ऊपर डिडक्शन होता है, सो टीडीएस ओवरराइड्स टीसीएस, तो यहाँ पे 194Q ही लगेगा। पेमेंट्स की डेट दी हुई है, 20 लाख हुआ है 1622 को, 25 लाख हुआ है 12/8/22 को, 22 लाख एंड सो ऑन। So based on the above fact, examine the TDS and TCS implication if any under the Income Tax Act 1961. So TDS के प्रोविजंस लगेंगे, हम आंसर में लिख के आएंगे 194Q के। कब कब? तो सबसे पहला पेमेंट कितना हुआ था? 20 लाख का हुआ था, 20 लाख का पेमेंट हुआ था ऑन 1/6/22। तो अभी तक तो 50 लाख क्रॉस हुआ नहीं है, क्योंकि वो तो पूरे साल का 95 हुआ ना, इस दिन तक हमें थोड़ी पता था 50 लाख क्रॉस होने वाला है, तो हम इग्नोर करेंगे, कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे मिस्टर गुप्ता जी। फिर पेमेंट कितने का हुआ है? 25 लाख के गुड्स और बाय किए हैं ऑन 12/8/22। सो अभी भी 45 की ही टोटलिंग चल रही है, मतलब अभी भी 5 लाख दूर है हम हमारे थ्रेशोल्ड से। देन आ जाता है ट्रांजैक्शन 22 लाख का हुआ है ऑन द अमाउंट ऑफ 23/1/22। इस डेट को 22 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है। अब यहां पे आ जाते हैं कि भाई टोटल हमारा सेल्स कितना हो गया? 67 का टोटल सेल्स हो गया, दैट इज 17 लाख मोर देन द थ्रेशहोल्ड। तो मिस्टर गुप्ता क्या करेंगे, इसमें 22 लाख में से 17 लाख पे क्या डिडक्ट करेंगे? 0.1% पे। हम ये अज्यूम करेंगे कि मिस्टर अग्रवाल ने फर्निश कर दिया है अपना पैन, सो 0.1% पे टीडीएस डिडक्ट होगा 17 लाख पे, दैट गिव्स मी द अमाउंट ऑफ 1700, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट 28 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है 28 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है 25/3/23 को। सो यहां पे भी पूरे 28 लाख पे 1% लग जाएगा, 0.1%, दैट इज 2800। सो टोटल टीडीएस कितना हो जाएगा? 0, दिस विल बिकम 5, दिस विल बिकम 4, राइट। तो 4500 पे पूरे के पूरे अमाउंट पे क्या डिडक्ट, सॉरी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? टीडीएस जो मिस्टर गुप्ता डिडक्ट करेंगे। सेकंड चलते हैं, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ मिस्टर गुप्ता's टर्नओवर वाज 8 करोड़? सब कुछ सेम है, खाली बायर का टर्नओवर हमने कम कर दिया है।
तो हम सेम कैलकुलेशंस दिखाएंगे, बट हम दिखाएंगे इस बार कि मिस्टर अग्रवाल कलेक्ट करेंगे। ये सब कुछ सेम रहेगा, राइट। अब सब कुछ सेम लिख के आओगे, बस यहां पे टीडीएस की जगह पे क्या लिख के आ जाएंगे हम, 206C1H, और अमाउंट अगेन सेम रहने वाली है 0.1%, थ्रेशोल्ड सेम रहने वाला है। Would your answer to 1 and 2 change if PAN has not been furnished by buyer or seller as required? Yes. 1 का आंसर अलग होगा, 2 का इस बार अलग होगा। 1 में हम 0.1% कर रहे थे, जिसको हम कितना करेंगे 5%, एंड देन हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे। और यहां पे 2 में क्योंकि टीसीएस है और उसमें 1% की ही पनिशमेंट है, तो 1% हो जाएगा रादर देन 0.1। इतना अपन ढंग से एक्सप्लेन करके आएंगे, कैलकुलेट करके आएंगे, इतने में हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ढंग से हमने कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में पूरे के पूरे सेक्शंस को, प्रोविजंस को ऑफ 194Q एंड 206C1H। इफ यू गाइज लाइक्ड एंड अंडरस्टैंडिंग आई आपको दोनों सेक्शंस की, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।